हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 15 दिसंबर को फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 11th के लिए दिसंबर मंथ में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए रूटीन जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है और 15 दिसंबर को पहला दिन फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये 15 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा, समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरे 100 नंबर का होने वाला है। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 10 के पावर 7 अर्ग के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल समतुल्य है 10 के पावर 7 अर्ग के। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र है। तो कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर m के पावर 0 L0 और यहाँ पर टी इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि युग्म की विमाएँ समान है। तो निम्नलिखित में किस राशि युग्म की विमाएँ समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कार और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है। निम्नलिखित राशियों में सदिश कौन है? सदिश पूछा गया है। तो यहाँ पर तापमान ये अदिश राशि है, विद्युत धारा आयतन ये भी अदिश है, आवेग यहाँ पर ये सदिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी तथा सी बराबर √a² प्लस b² है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। यहाँ पर बीच का कोण पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। तो संवेग समान होता है या त्वरण या वेग या चाल। तो गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है। तो याद रखिएगा वेग एक समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है एक बंदूक की अधिकतम सीमा 3920 मीटर है, गोली का वेग क्या होगा? गोली का वेग पूछा गया है तो 196 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट प्रक्षेपण ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा न्यूटन का गति नियम। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक है। तो यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? तो ये समान रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन इससे अलग होता है, जिसका कारण है, क्या कारण है? तो इसका कारण है अभिकेंद्र बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पुनः प्रत्यक्ष टक्कर के लिए इनमें कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई बराबर 1।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि 1 ग्राम और 4 ग्राम वाले दो गतिमान पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो इनके रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या एकाएक घटकर आधी हो जाए जबकि द्रव्यमान नियत हो तो दिन रात होंगे। तो दिन रात होंगे 6 घंटे के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी वृत्ताकार चक्ति का उसके व्यास के गिर्द जड़त्व आघूर्ण क्या होगा यदि उसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या इकाई हो? तो राइट आंसर 15 नंबर का हो जाएगा 1/4 इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है। एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय तीव्रता होती है तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा 0 यानी 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण महत्तम होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग भी तथा पलायन वेग भी हो तो v/v बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 18 नंबर का हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का आभासी भार होगा। तो राइट आंसर 19 नंबर का हो जाएगा उसके वास्तविक भार से कम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा पूछा गया है तो m इनवर्स t के पावर 3 t इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है तापमान में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान। राइट आंसर हो जाएगा घटते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि दो तार ए और बी समान द्रव के बने हुए हैं किंतु तार ए की लंबाई एवं तार बी की लंबाई का अनुपात 1:2 है और उनके व्यासों का अनुपात 2:1 है। जब दोनों समान भार से तने हुए हैं तब भार ए और बी की अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि सरल लोलक का आवर्त काल है। सरल लोलक का आवर्त काल पूछा गया है तो t बराबर 2π√L/g। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सरल आवर्त गति में त्वरण एवं विस्थापन में कलांतर क्या होता है? तो ये हो जाएगा पाई होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन का समीकरण दिया गया है। कण की आवृत्ति पूछा गया है तो इस कण की आवृत्ति क्या होगी? 6 हर्ट्ज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है तो ये हो जाएगा विस्थापन के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक सरल आवर्त गति जिसका आयाम 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल 2 सेकंड है उसका समीकरण क्या होगा? समीकरण पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा y बराबर 0.01 sin 2πt। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले के बीच अतिरिक्त दाब होता है। अतिरिक्त दाब होता है तो 40/r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण पूछा गया है तो घर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तापमान की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पूछा गया है तो ये हो जाएगा घटता है। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्षा की 2 बूंदों के चरम वेगों का अनुपात 1:4 हो तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर रो घनत्व वाले द्रव्य की प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा पी दाब पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, तापमान की वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव्यों का सांद्रता क्या होता है? तो ये घटती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, घटती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी का त्वरित बिंदु है। पानी का त्वरित बिंदु पूछा गया है तो 273.16 केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेयर का सूत्र है, मेयर का सूत्र पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा Cp - Cv बराबर R, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, तापीय संतुलन का तापतय किसकी समानता से है? तो राइट आंसर तापमान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 10 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, झील की ऊपरी सतह का वायुमंडलीय तापमान -10 डिग्री पर जमा हुआ है, उस समय झील के तल का तापमान साधारणतः होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 4 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्क्रमणीय है? तो ये हो जाएगा हाथ के रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए आपको हम बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है RK एक्सपर्ट स्टडी। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जाम रूटीन देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड 11th हाफ ईयरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे, व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, मैथ बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर।